जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आज तीखी टिप्पणी की है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लेकर बोला, मैं पीएम मोदी को कहना चाहती हूं कि पहले अपने गृह मंत्री अमित शाह को कंट्रोल करें, उसके बाद हमें रोकने का प्रयास करें। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रैली में बोला था कि ममता बनर्जी को लेकर इस तरह की कानाफूसी चल रही है कि वे किसी और सीट से भी अपना नामांकन बंगाल में दाखिल कर सकती हैं। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने बोला कि मैं आपकी पार्टी बीजेपी की सदस्य नहीं हूं कि आप मुझे किसी और सीट से लड़ने का सुझाव दें। ममता बनर्जी ने मोदी को धमकाते हुए बोला कि मैं नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को हराकर चुनाव जीत रही हूं। वही इससे भी बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण के 3T मॉडल पर सरकार चला रही हैं, लेकिन केंद्र में मोदी जी विकास, विश्वास और व्यापार के 3D के मॉडल पर सरकार चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के दूसरे चरण में 1 अप्रैल को हुए नंदीग्राम में हुई वोटिंग के दौरान इस सीट से प्रत्याशी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद एक बूथ पर डटी हुई थी। यहाँ से वह भाजपा प्रत्याशी और उनके पूर्व करीबी शुभेंदु अधिकारी के साथ कड़े मुकाबले में घिरी हैं। ममता ने बताया कि वह उस बूथ पर क्यों डटी रही। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं कल नंदीग्राम के बूथ पर क्यों गई और क्यों वहां बैठी। ममता ने आरोप लगाया कि वहां बाहर से आए सभी गुंडे बंदूक के साथ वहां जमा हो गए थे। वे सभी किसी और भाषा में बात कर रहे थे। बीजेपी के लोग गुंडे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार जिले की रैली में बोला कि ममता दीदी ने उत्तर बंगाल के साथ हमेशा अन्याय किया है। भाजपा उत्तर बंगाल के विकास पर सालाना 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने बोला कि ममता दीदी नंदीग्राम में चुनाव हार रही हैं। अमित शाह ने यह बोला कि ममता बनर्जी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि उनके मन में अपने भतीजे की चिंता है। वो अपने भतीजे को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। ममता दीदी भतीजा कल्याण में विश्वास करती हैं और मोदी जी उत्तर बंगाल के कल्याण में विश्वास करते हैं। गृह मंत्री शाह ने आगे बोला कि ममता दीदी को उत्तर बंगाल की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ना कनेक्टिविटी, ना सड़क, ना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, लेकिन तंबाकू का रेट किसानों को अच्छा मिले, इसके लिए भी ममता दीदी ने बंगाल में कुछ नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग हार चुकी हैं और राज्य में सत्ता में आने वाली नई बीजेपी सरकार की पहली बैठक के एजेंडे में संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA का मुद्दा उठाया जाएगा। बीजेपी के शीर्ष नेता ने दावा किया है कि उन्हें जो फीडबैक प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक पार्टी ने पहले ही उन 60 में से 50 सीटें जीत ली हैं जिन पर पहले 2 चरणों में मतदान हुआ था और कुल 294 सीटों वाली विधानसभा में वे 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम चुनाव खासे अंतर से जीतने के दावे के बारे में पूछने पर शाह ने कहा, यह साफ है कि वह चुनाव हार चुकी हैं। वह अब ऐसे बड़े दावे कर रही हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पीएम मोदी ने गुरुवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से नाराज है और अब उन्हें लोगों के इस गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि आज नंदीग्राम में जो कुछ भी हुआ उससे पता चलता है कि दीदी भी अभी हार मान चुकी हैं। पीएम ने दावा किया कि नंदीग्राम में अपनी हार सुनिश्चित देख ममता बनर्जी किसी और सुरक्षित सीट की तलाश कर रही हैं। उन्होंने कहा, क्या ममता दीदी इस चुनाव में अपने 10 साल के शासन का हिसाब दे रही हैं? सच्चाई यह है कि उनके पास हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दीदी, आपको अंदाजा नहीं है कि बंगाल के लोग आपसे कितना नाराज हैं। बंगाल के लोगों के गुस्से से आपको कोई नहीं बचा सकता। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा कि देश के भविष्य के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है और देश की सीमाएं भी यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर यहाँ पर घुसपैठ रोकने वाली सरकार नहीं बनी तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर 1977 से असंतोष के भाव से ही सरकार चल रही है। भारत सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, कलकत्ता बनाम दिल्ली की एक लड़ाई शुरू करना और बंगाल के विकास को रोकना। अमित शाह ने आगे उदाहरण के तौर पर समझाते हुए कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी किसानों को प्रत्येक साल 6000 रुपए दिया है, लेकिन यहाँ हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमें सूची ही नहीं भेजी गई। पीएम मोदी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा देने का वादा किया है और दे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्कीम को रोका हुआ है। 100% घरों में पानी पहुंचाने की योजना है, इसमें भी जीरो प्रोग्रेस है। तो बंगाल का विकास रुका हुआ है। एक जमाने में जीडीपी में बंगाल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन आज सबसे नीचे पायदान पर है। इसीलिए सभी दृष्टिकोण से देश के विकास के लिए बंगाल का चुनाव बेहद जरूरी है और बंगाल में ऐसी सरकार का गठन होना जो विकास के अलावा कुछ और ना करे।
और बंगाल में ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो बंगाल में विकास के अलावा कुछ और ना करे। नंदीग्राम का एपिसोड देखने के बाद पूरे बंगाल को मालूम चल गया है कि दीदी जा रही है। दीदी खुद अपनी सीट हारने वाली है। प्रथम 2 चरणों में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। क्या नंदीग्राम में एक छोटे नेता को ललकारना ममता बनर्जी की एक चूक रही? इस सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि मैं पहले दिन से मानता आया हूं कि वो भवानीपुर से भागी हैं, लेकिन वो गलत जगह भागी हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि वो कहीं भी जाती तो चुनाव हारती। हम लोग नंदीग्राम में 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। उधर बंगाल विधानसभा चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी भी चर्चा में है। ममता बनर्जी को जवाब देते हुए ओवैसी गोत्र के विषय में कुछ ऐसा कह गए जिसे लेकर उनकी तीव्र आलोचना हो रही है। ममता ने ओवैसी के विषय में कहा कि भाजपा से पैसे लेकर हैदराबाद से एक आदमी मुस्लिम वोट काटने आया है। इसके जवाब में ओवैसी ने कहा कि आप उस व्यक्ति को नहीं खरीद सकते जिसका कोई गोत्र नहीं है। कुछ समय से ममता बनर्जी अपने ऊपर लगाए जाने वाले मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को नकारने का प्रयास करती रही हैं। उन्हें अब अपनी हिंदू पहचान भी याद आ रही है। चुनावी लाभ लेने के लिए इसी प्रयास में कूच बिहार में ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबाद से एक आदमी बंगाल आया है जिसने भाजपा से पैसे लिए और वह बंगाल में मुस्लिम वोट काटने आया है। ओवैसी ने ट्विटर के माध्यम से ममता बनर्जी को जवाब दिया। 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि ममता ने गुजरात में मुस्लिमों के नरसंहार के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया था। ओवैसी ने पूछा कि क्या ममता ने यह मुफ्त में किया था या फिर इसके पैसे लिए थे अथवा मंत्री पद के लिए चुप रही थी। ओवैसी ने आगे कहा कि आप उस व्यक्ति को नहीं खरीद सकते जिसका कोई गोत्र नहीं है। ओवैसी ने यह बात ममता बनर्जी के उस बयान के जवाब में कही जिसमें उन्होंने कहा था कि हालांकि उनका गोत्र शाडिल्य है, किंतु फिर भी एक मंदिर में पुजारी द्वारा गोत्र पूछे जाने पर उन्होंने माँ, माटी और मानुष को ही अपना गोत्र बताया था। इस बयान पर भाजपा और ओवैसी दोनों ने ही ममता बनर्जी की आलोचना की। भाजपा ने जहां ममता को सीजनल हिंदू बताया, वहीं ओवैसी ने कहा कि बंगाल में खुद को ज्यादा हिंदू दिखाने की रेस लगी हुई है। हालांकि ओवैसी का यह बयान जिसका गोत्र नहीं होता उसे खरीदा नहीं जा सकता है, कहीं अधिक सांप्रदायिक है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि सभी हिंदू, क्योंकि गोत्र तो हिंदुओं के ही होते हैं, खरीदे बेचे जा सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं। ओवैसी भले ही अन्य नेताओं पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हों, किंतु उनका यह बयान बताता है कि वे किसी भी अन्य नेता से कहीं अधिक सांप्रदायिक हैं। सोशल मीडिया में भी कई यूजर्स ने ओवैसी के इस बयान के बाद उनकी आलोचना की। 2020 में कर्नाटक में एक नागरिकता कानून विरोधी रैली में AIMIM के नेता वारिस पठान मुसलमानों से यह अपील करते हुए पाए गए कि अब मुसलमानों के संगठित होने और स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय आ गया है। वारिस पठान ने यह भी कहा था कि भले ही हिंदू संख्या से 100 करोड़ हैं, किंतु 15 करोड़ मुसलमान उन पर भारी पड़ सकते हैं। उस रैली में असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे और चुपचाप से ये घटिया बातें सुन रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।